बंगाल में शासक का नाम क्या? दाऊद खान। कौन था? दाऊद खान वर्सेस मुनीम खान। कौन बेटा? मुनीम खान। मुनीम। यार दो युद्ध हुआ बेटा बंगाल में। कितने युद्ध हुआ? दो युद्ध हुए। दो। पहले इसका नाम क्या है? तुकरोई का युद्ध। क्या बेटा? बोलिए। हाँ युद्ध। और सेकेंड हुआ था क्या, याद है क्या? राजमहल का युद्ध। क्या बेटा? राजमहल। राजमहल का युद्ध। ठीक। बंगाल बिहार के दौरान ये दो युद्ध हुए और ये दोनों के शासक अलग अलग। इसका था दाऊद खान। दाऊद खान वर्सेस मुनीम खान। और इसका था हुसैन कुली। हुसैन कुली वर्सेस मुनीम खान। हुसैन कुली खाए जहां। पूरा क्या नाम है? हुसैन कुली। हुसैन कुली खां के जहां। आए जहां वर्सेस कौन है बोलो? मुनीम खान। कौन है बोलो? तो बंगाल बिहार की जिम्मेदारी किसकी थी? मुनीम खान। मुनीम मुनीम खान। मुनीम। इसमें दाऊद खान और ये जीत गया। इसमें ये हार गया और ये जीत गया। ठीक है। दाऊद खान के मरने के बाद गद्दी पे कौन बैठा? हुसैन कुली खान। और पुनः एक युद्ध होता है, इसका नाम है राजमहल का युद्ध। राजमहल का बंगाल विजय बिहार कब हुआ था? 1574। इसके पीछे एक युद्ध होगा। एक होगा 75 में, एक होगा 76 में, तब तो पूर्ण मिला है। तो कहते हैं कि तकोई का युद्ध 3 मार्च 1575 को लगा। कब लगा था? 3 मार्च 1575 को लगा गया था। और ये लगा गया था जुलाई 1576 को। जुलाई 1576। ठीक। बंगाल बिहार को पूर्ण रूप से 1576 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल बिहार को 1576 में पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मिला लिया गया। पूर्ण रूप से मिला लिया गया। कोई दिक्कत? पूर्ण रूप से मिला लिया। प्रणाम प्रणाम कर। ठीक है करण।
बढ़िया रे। तो ये एक्चुअली दो युद्ध के बारे में पूछा था, इसलिए हम इसकी चर्चा कर दी। नहीं तो आप डायरेक्ट हमें क्या पढ़ा था, बस ये पढ़ा था, ये बात खत्म। ये दोनों पूछा हुआ इसलिए हम इसकी चर्चा कर दिए कि याद रहे। ठीक है, तो बंगाल अभियान कब गया था मैडम? 74। पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ? 76। तो मुनीम खां के नेतृत्व में दो युद्ध हुए। पहला और दूसरा राजमहल का युद्ध। ये युद्ध हुआ 3 मार्च 1575 और ये युद्ध हुआ 75 में। ये दाऊद खां वर्सेस और ये वर्सेस मुनीम खां। इसमें जीते मुनीम खां, इसमें भी जीते। कहने का अर्थ है मुगल अंतिम रूप से विजय प्राप्त की है। कोई दिक्कत है? सुरेंद्र सर आप लेट से आए, सुन लीजिए। बंगाल और बिहार और बंगाल विजय का श्रेय किसे? मुनीम खां को दिया जाता है। मुनीम खां के नेतृत्व में 1574 में मुगलों ने एक बड़ी सेना के साथ रवाना किया। रास्ते में उन्हें दाऊद खां के सिपाहियों द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, जिसे कहते हैं रोही का युद्ध। ये हुआ 3 मार्च 1575 में, जिसमें दाऊद खां वर्सेस मुनीम खां। इसमें दाऊद खां मारे जाते हैं, और मुनीम खां जीत जाते हैं। इनके बाद दाऊद खान की जगह गद्दी कौन संभालते हैं? हुसैन खान जहां लोधी। और ये फिर अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते हैं, जिसे कहते हैं राजमहल की। क्योंकि ये युद्ध कहाँ हुआ था? राजमहल के पास हुआ था। नाम क्या पड़ गया? राजमहल पे। और 1576 में पूर्ण रूप से बंगाल को मिला लिया। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किस विजय के बाद मुनीम खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया? सोचिए आराम से। एकदम सही क्वेश्चन पूछे मैडम, एकदम सही क्वेश्चन पूछे हैं कि किस विजय के बाद मान सिंह को बंगाल बिहार का सूबेदार, मान सिंह को बिहार बंगाल का सूबेदार बनाते हैं। मान सिंह, मुनीम खां निकल गए थे क्या? मान सिंह लिख देते हैं। किस विजय के बाद? ये अक्सर पूछा हुआ क्वेश्चन, हम लिख क्वेश्चन लिख दे रहे हैं परेशान होने के बाद। किस विजय के बाद मान सिंह को, अब कृपया करके देखिए, करण सोचते हैं सर हम मोबाइल छुए नहीं, क्या देख लिए? ठीक है, एक्चुअली क्या करें, हम नहीं देखना चाहते लेकिन दिख जाता है। किस विजय के बाद मान सिंह को बंगाल, ये बार बार क्वेश्चन देख लिया, बंगाल और बिहार का सूबेदारी दी गई? मुनीम खां लगे सर। हाँ मुनीम खां लगे। कौन बेटा? मुनीम खां तो हाँ मुनीम खां लगे। ये बंगाल अभियान पहले मुनीम खां करते हैं। हाँ अभियान वो करते हैं। तीसरा क्या लिख? अब कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब है उड़ीसा उड़ीसा 91 कब हुआ था? इक्यानवे ही मानिएगा क्या मैडम? ठीक है, मानिएगा इधर का। काबुल, कांधार,
चलिए उड़ीसा कितने लोग बोले? उड़ीसा कितने लोग बोले? हाँ? पहले उड़ीसा बोले। काबुल कितने लोग बोले? नहीं, काबुल कितने लोग बोले, कंधार कितने लोग बोले? दोनों में ही कंफ्यूजन होगा। काबुल सब काबुल, सब काबुल। सही आंसर उड़ीसा। क्या लिखेंगे? क्रम से आने के बाद काबुल आएंगे ना, फिर आप बोलिए तो हम आ जाएंगे उधर। काबुल दीजिए। काबुल भी क्या हुआ था नाम? 1581। राजेश, राजस्थान के युद्ध का क्रम बताएं हमको देखकर। अब आराम से पढ़े राजेश, उसके बाद पढ़ाई। नहीं बोले, पहली बार भी नहीं बोले। तीनों बोले, हम बता देते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे भैया। वही छोड़ा जहाँ पे पहली बार ना जौहर का साक्ष्य मिला था, और उसके बाद भी अमीर को। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप पहले हमको बोल दिए, उसके बाद काबुल का हुआ। सब आवाज तो निकलना चाहिए जोर से, ठीक है। अब उसके बाद कुछ नहीं बोलना है। विजय को, राजेश को क्वेश्चन दीजिए कि थोड़ा रिकॉल हो सके। रविंदर सर इसलिए नहीं पूछे, कल ही नहीं आए, नहीं तो रविंदर से ही टारगेट में थे आज, तो कल आए नहीं थे। अब आते मैडम, काबुल भी है। काबुल के शासक का कोई नाम बता सकते हैं क्या? मिर्जा, बोलिए। मिर्जा मोहम्मद हकीम। मोहम्मद हकीम, मिर्जा मोहम्मद। मैडम पाँच अभी कुछ मत लिखिए, 2 मिनट के बाद आप लोग सब लिखिएगा, फिर हम खाली बोर्ड पे आने, ठीक है। कारण मिर्जा मोहम्मद हकीम के माता का नाम क्या था? चलिए हम ये माँ की चर्चा करते हैं और पिताजी की चर्चा करते हैं। पिता का नाम और माता का नाम क्या नाम है, बताइए कोई क्या? मानचूचक बेगम। मानचूचक बेगम। बहुत सारी जगह आपको मिलेगा महाचूचक बेगम या महान चूचक बेगम, ठीक है मैडम। पिता कौन है? केवल कहानी समझना मैडम। इन दोनों से एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री का जन्म हुआ, पुत्र का नाम था मिर्जा मोहम्मद। पुत्री का बहुत अच्छा नाम था, बख्तुनिशा बेगम। क्या नाम था? बख्तुनिशा बेगम। बख्तुनिशा बेगम, ठीक है। अब ये है पुत्र, ध्यान दीजिएगा मैडम। और भारत में मुगल शासक आ रहा है क्या ऊपर? भारत में मुगल शासक कौन है अभी? अकबर, ठीक है। अकबर मैडम। अब अकबर और इसका संबंध बताइए। सौतेले भाई। सौतेले भाई। अकबर की माता का आप समझ में आ रहा मैडम? आप क्लियर हो गया?
अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर ने 3 विवाह किया था, उसमें से एक का नाम सॉरी हुमायूं 3 विवाह किया था, एक का नाम महाचुचक बेगम। अब उनसे एक पुत्र एक पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री का जन्म हुआ। अब ये क्या किया कि काबुल पर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से अकबर ने शासन नहीं किया और अपने भाई को ही दे दिया था। काबुल किसे दे दिया था? अपने सौतेले भाई, किसे मैडम? मिर्जा मोहम्मद हकीम को दे दिया। अभी क्लियर हुआ डायग्राम से मैडम? दे दिया, समझना है इसे? अभी डायग्राम मत बनाइए, अभी हमको थोड़ा पढ़ने देंगे, हम टाइम देंगे। अब ये क्या करता है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, मिर्जा मोहम्मद हकीम भारत का शासक बनने का सपना देखने लगता है। भारत का शासक बनने का सपना देखने लगता है। तो बोला क्यों सर? अकबर तो था। बोला कि अपने पिता के हम भी तो वारिस है और मेरे पिता का अधिकार कहाँ पर है? भारत का। तो हम केवल सूबेदार बन के क्यों रहे, हम मालिक क्यों नहीं बन सकते? इसलिए काबुल में क्या किया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? क्या किया? और बोला हम यहाँ का स्वतंत्र शासक रहेंगे। अकबर कभी भी काबुल को मुगलों में मिलाना की चाहत नहीं रही। और ये घटना 1581 का है और ये अकबर के जीवन काल का सबसे विषम परिस्थिति का समय था। और इसे अकबर ने बहुत ही धैर्य पूर्वक इस परेशानी को दूर किया। अब यहाँ पे क्या होता है मैडम? अकबर देखिए मैडम, अकबर काबुल किसे मैडम? किसे भेजता है? मुराद को। किसे भेजता है? सब ध्यान से कहा, समझना ना मैडम सबको, मनोहर से फिर से बोलिए, फिर से आते। अकबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा? मुराद को। और अकबर स्वयं भी गया सेनापति के रूप में। किसे भेजा? मुराद। किसे भेजा? मुराद। अब जैसे ही मुराद और अकबर की सेना कहां पहुंची? काबुल। विद्रोह क्या हो गया? क्या हो गया? जैसे ही मुराद प्लस अकबर कहां पहुंचे मैडम? हम सब लिखाएंगे। काबुल पहुंचे तो विद्रोह क्या हो गया? शांत हो गया और ये भागकर कहीं चला गया। जाने के क्रम में इसकी कहीं चोट लगा और इनकी तबीयत बहुत खराब और 85 के आसपास, 85-86 के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती। अभी हम 81 घटना है, 85 नहीं पहुंचना चाह रहे, केवल शुरू करें। अब ये भाग गया, क्या हो गया? विद्रोह करके जब ये आया तो ये क्या किया? भाग गया। किसी का रास्ता में कोई चोट लगा हुआ, जख्म हुआ, इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, बहुत दिन कुछ भी के बाद। तब अकबर देखिए, अकबर क्या यहाँ दिखाता विद्रोह? अकबर काबुल को मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाता है, बल्कि अकबर अपनी बहन निशा बेगम को सूबेदार बनाता है। क्या बनाता है? सूबेदार। मुगल काल की पहली महिला जो सूबेदार के पद पर कार्यरत, एक प्रधानमंत्री के पद पे थी और एक सूबेदार के, और एक और आएंगे 1761 उसकी चर्चा करेंगे। सूबेदार के पद पर मिर्जा मोहम्मद हकीम के मृत्यु के बाद काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया।
यही कहानी। अब आया क्लियर हो गया? सूबेदार बनने के बाद फिर से आ जाता है हकीकत, हाँ, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है। फिर आता है, फिर विद्रोह करता है, लेकिन फिर क्योंकि अब सुबेदार हो गई, इसका सेना शक्ति क्षमता बढ़ गया था। अकबर फिर पहुंचा था एक बार। तो अकबर पहली बार काबुल पहुंचा था 1581 में, 1581 पहली बार कोई भारतीय राजा काबुल की धरती पर कदम रखा था, 1581। अब अपने अपने से ये लिख लेंगे कि हम लिखाना शुरू करेंगे, ठीक है? किन की? अकबर के पिता का नाम? हुमायूं कब मरेंगे? घटना कब कहा? आपने कहा सर कि काबुल की धरती पर जाने वाले अकबर शासक बनने के बाद, पूर्ण रूप से शासक बनने के, जब वो काबुल गया था हुमायूं, तब तो वो शासक नहीं। मेरी बात क्लियर हो? जैसे वो तो निर्वासित हुए ना, वो भटकते रहे। कारण समझ में मेरी बात आ रही बेटा? हम बोल रहे हैं कि हुमायूं जिस समय वहां गए थे उससे शासक, हमने बोला शासक बनने के बाद काबुल की धरती पर कदम रखने वाला पहला शासक अकबर। वो तो जैसे गद्दी हट गए तो क्या कहते हैं, निर्वासित जीवन जी रहे। इसको अपने भाषा में लिखा दें, ये डायग्राम समझ जाएंगे लोग। कोशिश कीजिए तो याद भी हो जाएगा। याद भी आगे बढ़े सर, लिखिए, पहले लिखिए। उस समय में तो स्त्रियों की अच्छी तब अच्छी होगी तभी ना सर। मुगल काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, ठीक है। अलग बात है कि हरम में स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन हरम से बाहर स्थिति बहुत अच्छी थी। और सभी महिला की नहीं, कुछ घराने की महिलाओं की अच्छी थी, और एकदम निम्न घरानों की महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। पूछे क्यों? एक विवाह था, अभिजात वर्ग में बहुत विवाह था ना मैडम। अभिजात वर्ग में बहुत विवाह होता है ना। हम गरीब को एक तो टेंशन रहता है, सुबह शाम सुनते रहते हैं हम दिन भर, ठीक है। तो हम लोग 5-6 कहाँ से रख पाएंगे? वहां पर क्या था मैडम कि वहां पर 5-6 का कोई कम बात ही नहीं कर रहा, वहां 1 दर्जन का बात कर रहा है, ठीक है। तो वो वही रख सकते जिनकी आमदनी अधिक हो। ये बस खाली ये याद रखना है, सौतेले भाई बहन है, सौतेले बेटा। अब हम लिखाना शुरू करेंगे, हो जाएगा। ऐसे भी लोग कुछ नहीं करना है, जब कभी मन करे देखने का वीडियो तो उसमें क्या करे, देखिएगा तब मजा आएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। जिसको जो नए बच्चे हैं उनके लिए बातों को केवल लिखेंगे ना तो ज्यादा आसान होगा, आसान। इसलिए एरो बना देते हैं बार बार जान मुझे, एरो। आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्या बोले? सब कुछ नहीं कोई काम है कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है, तो सब ज्यादा उसी को काम है। ऐसा नहीं, खुशी करते हैं लेकिन ना मिले उस दिन कोई धरती पे ऐसा सब पुरुष है ना बाबू, 16-17 घंटा 18 घंटा काम करने के बाद भी ना यूपीएससी निकालता है, यूपीएससी निकालता है। और शादीशुदा दो बच्चे के पिता भी हैं। अब क्या है बेटा एक चीज वहां लिख दीजिए, एक चीज में लिख दिया मैडम, अकबर पहली बार काबुल की धरती पर, ठीक है मैडम। अब क्या बचा मैडम? कश्मीर भी ना, 81 था ना, 85 कश्मीर ना, तीन तरफ से इसको मतलब संघर्ष किया गया था। पहले तक आखिरी विद्रोह में होता है, वहां भी चर्चा करते हैं। तो हम इसको बचा करके विद्रोह में पढ़े क्या मैडम? अकबर के आंतरिक संकट या विद्रोह के समय विद्रोह, तो बहुत सारी चीज है कि हम एक साथ सब विद्रोह एक साथ पढ़ेंगे, सब विद्रोह एक साथ। कश्मीर विजय क्या है?
अच्छा, आपको लगता है कि अकबर के शासन काल में कहीं विद्रोह नहीं हुआ होगा? जो जितना बढ़िया रहता है जो- उसको ज्यादा लड़ना होता ज्यादा लड़ना पड़ता है। आप सबसे मजा आएगा विद्रोह में कि विद्रोह आपको अगर क्रम से याद हो गया तो एक क्वेश्चन बन गए, क्रम से याद हो गया तो एक क्वेश्चन फिक्स। तो उसको कोशिश कीजिएगा कि पढ़ाएं हम चाहे ना पढ़ाएं, क्रम से कम से कम याद है, क्रम से याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कश्मीर, कश्मीर के शासक का क्या नाम था? यूसुफ खान। क्या था बेटा? ये तो अच्छी बात है, यूसुफ खान वर्सेस कौन गया था? मिर्जा शाहरुख खान। शाहरुख खान हम बोलते हैं, मिर्जा शाहरुख। मिर्जा जो याद करना है, जैसे शाहरुख खान बोले, मिर्जा शाहरुख, मिर्जा शाहरुख। यूसुफ, अब देखिएगा कश्मीर के शासक ने क्या युद्ध किया? बोलिए। स्वेच्छा से ही अच्छा, यहाँ के शासक कौन थे? किस वंश का शासन था यहाँ? चाक वंश। कश्मीर में चाक वंश का शासक, चाक वंश का शासन, हाँ यूसुफ खान, यूसुफ खान। बस यहाँ क्यों लिखा? स्वेच्छा से। स्वेच्छा, अब क्या होता है 85 की बात? हाँ विरोध किया था, लेकिन हमको यूसुफ खान के बारे में देखना है, फिर हम इसलिए यूसुफ खान को देख के भेजना। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर लिया। अब क्या बचा बेटा? 1791 उड़ीसा। सिंध विजय 1590-91। करण सर, यहाँ के शासक का क्या नाम था? जानी बेग। समझ में आया मैडम? हाँ ठीक है, छोटा लिख रहे जानबूझ के। जानी बेग ये शासक थे, कहाँ के? सिंध। लेकिन सिंध का तो सब है, आपको जानना साथ में ये, इसका आपको बता सकते हैं क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं। बैरम खां के पुत्र उपाधि देता है। हाँ खाने खाना यस, ये सिर्फ विजय के बाद। और ठट्टा के जो शासक जानी बेग ने ही बोला था कि काश मेरे पास आसिरगढ़ जैसा किला होता तो हम यहाँ पे 100 वर्षों तक। किसमें मिलता है? हो सकता है, देख लीजिएगा। गुजरात विजय के बाद, गुजरात ठीक है, इसमें ये रिवायत होगा नहीं बेटा। एक विजय और बचा है, कौन? उड़ीसा। आ जाएगा क्या यहाँ? करण देखे तो पीछे से। उड़ीसा भी ये हुआ था 1592 में। 91-92 लिखता है, एग्जैक्ट 92 बेटा, जैसे हम यहाँ 90-91 लिखे, एग्जैक्ट क्या है? 91 क्या? 1591। लेकिन
बहुत सारे बुक में क्या क्या 90 दे दिया है कहीं का, लेकिन जो एनसीईआरटी बोल रहा है क्या बोल रहा है 91 बोल रहा है, तो हम इसलिए यहाँ एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। अभी जस्ट इसका नाम लिए थे बेटा, बोलिए बोलिए। निसार खान। उसका बेटा था सर, कुतुब खान का बेटा निसार। कुतलू खान वैसे जिंदा थे निसार खान। निसार ये कहाँ के थे? उड़ीसा के शासक। यहाँ आना है, यहाँ बताना है वर्सेस में। अभी जस्ट चर्चा की 1 मिनट पहले राजेश मान सिंह। इसी विजय के बाद बंगाल बिहार का सुधारी खुश होकर दे दिया। मान सिंह माइनस, केवल एक वर्ड यहाँ लिख दीजिएगा मैडम कि अकबर उड़ीसा विजय से खुश होकर, हम ये लिख देते अकबर उड़ीसा विजय से खुश होकर, जीता तो इतने सारा मिलाया तो हमने बोला बेटा कि खैर सब मिला है, सब इसके अंदर है, लेकिन सबको सुबेदार के रूप में फिर बाद में नियुक्त कर देता, जो विरोध नहीं किया। अकबर खुश होकर, अकबर उड़ीसा विजय से खुश होकर मान सिंह को बंगाल और बिहार की सूबेदारी दे देता है। और कुछ बचा हुआ है क्या? बोलिए। वैसे एक चीज और है, देखिए यहाँ बहुत अच्छा चीज मिस कर रहे हैं। अभी जब ये लिखने लगे तब याद आया मान सिंह के बारे में। मैडम एक वर्ड हम मान सिंह के बारे में बताए ही नहीं। आप काबुल जब मुगलों में विलय हो जाता है तो काबुल का सुधार किस बना जाता है? मान सिंह। जब काबुल 1585 में जब मिला लिया जाता है तो काबुल का सुधार किसे बनाया जाता है? मान सिंह। ठीक है मैडम, काबुल में लिखिए। कहाँ लिखेगा मैडम? काबुल में। वो तो जब तक इसका मृत्यु नहीं होता, जब तक 85 तक मृत्यु नहीं होता मोहम्मद मिर्जा हकीम का, तब तक वो रहती। जब उसकी मृत्यु हो जाती तो फिर किसे दे दिया जाता है? मान सिंह को। राहुल एक लास्ट मिनट तो बता सकते हैं क्या? एक लास्ट विजय उत्तर भारत। उत्तर क्या मैडम हो गया? बलूचिस्तान का वैल्यू नहीं देते, 95 की घटना है, वैल्यू नहीं देता। कांधार, कांधार ये क्या बोल बेटा? 95 तो बता सकते हैं क्या? मुजफ्फर हुसैन। तो यहाँ के शासक, हमको मुगल जानना, लिख देते हो। वर्सेस, बोलिए ना बेटा। राजेश हम तो सुनना चाह रहे हैं। जीता ना? अरे शाह बेग नाम का कोई व्यक्ति थे? शाह बेग कौन थे? मुगल तो क्लियर हो गया?
मैडम हो गया। ये उत्तर भारत का विजय क्रम समाप्त। अब 3 विजय पढ़ना, 1599, 1600 और 1601। उसमें कोई जान है नहीं। खानदेश, असीरगढ़, अहमदनगर और असीरगढ़। खानदेश के किले कहीं पास क्या बेटा? असीरगढ़। हाँ हाँ, किला जो मजबूत किला। अहमदनगर हम पढ़ाएंगे नहीं, हम पढ़ेंगे आप लोग से। पूछे क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि हम जब चांदनी पढ़ा रहे सारी कहानी सुनाए, आप सुनने के समय आ गए। और हम डिट्टो है, एक लाइन में आपको यहाँ हम चेंज नहीं करेंगे कि कैसे वो अहमदनगर की बहन थी चांदनी भी, और कैसे वो बीजापुर में उसकी शादी हुई। शादी किससे हुई? वेरी गुड। अब शादी होने के बाद उनकी पति की मृत्यु हो गई, और मृत्यु में उनके बेटा शासक किया, और बेटा शासक नाम नहीं बताएगा, हम बताएंगे सर, हम भाई सुनेंगे कल का, इसलिए हम भले आपको दिमाग में दे रहे हैं। जब बेटा नहीं, हम बता चुके हैं, इससे कहानी बताएं। अब बेटा के साथ साथ कुछ दिनों तक संरक्षक के रूप में कौन काम की? और यहाँ जब उनके भाई की मृत्यु होगी अहमदनगर में, तो अपने भतीजा का देख रेख करने के लिए कहा है बीजापुर आई। इसलिए कहा था कि अहमदनगर की शासिका कौन बनी? चांदनी, संरक्षिका के रूप में। तो आपसे पूछता है कहाँ की शासिका थी वो? अहमदनगर। अब यहाँ पर जैसे ही आती है, अहमदनगर 2 गुटों में बढ़ जाता है। एक का नाम ए, एक का नाम ए। गुट का नाम बताइए। 2 गुट बोल रहे हैं आप लोग। वेरी गुड। एक चांदी भी, दूसरा वेरी गुड। अब मियाँ भुआ था, सारा कहानी यही बता दी मैंने। मियाँ भुआ था, मियाँ भुआ चांदनी बनती नहीं थी। अब मियाँ भुआ चांदनी से बदला लेने के लिए अकबर को इनवाइट किया 95 में। कब किया? 1600 में। अब यहीं से अकबर को मौका मिल जाता अहमदनगर आने का, क्योंकि अपने उसने दक्षिण भारत के दरवाजे को प्रवेश, खानदेश को जीत चुका था। खानदेश क्या करते हैं? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। अब दक्षिण भारत के जैसे ही प्रवेश द्वार में वो पहुंचता है, और नॉक कौन करता है? जी नहीं मैडम, पहले अकबर कौन बुलाता है? मियाँ भुआ, मंजू, मियाँ मंजू, अब मियाँ मंजू बुलाता किसे? अकबर को। अकबर तो मौका के तलाश में रहता है। अकबर आता है, और इस किले की लड़ाई शुरू होता है। तब तक कौन मर जाता है? चांदनी आत्महत्या। अब उनके भतीजा ही शासक रहता है। यहाँ पर आता है, युद्ध होता है, लेकिन वो पूर्ण जीत नहीं, लेकिन बरार अपने हिस्से में कर लेता है। तो अहमदनगर से क्या प्राप्त होता है? बरार क्षेत्र प्राप्त होता है। और पूर्ण रूप से अहमदनगर को शाहजहां मिलाता है 1633 में। सबको डेट याद रखना होगा, अगर हमको डेट याद काम नहीं चलेगा। कब याद कर मिला था? 1633। आपसे क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है कि अहमदनगर पर अधिकार करने वाला पहला मुगल बादशाह, समझ में आ गया मैडम कहानी से? कौन क्षेत्र? अहमदनगर कौन क्षेत्र? और पूर्ण रूप से पूरे अहमदनगर कौन मिलाता है? किस वर्ष? 2 वर्ष आता है, 1600 1633। इस बीच में छोटे छोटे सम्राट हम बहुत हद आएंगे अहमदनगर से। 1600 से 1633 के बीच अहमदनगर के छोटे छोटे प्रांतों को हम लेना, एक बार सब नहीं लेंगे, धीरे धीरे सब लेना शुरू करेंगे। अंततः 1633 में पूरे अहमदनगर को हम, ये कहानी हम पीछे भी सुनाए थे और अभी भी सुना रहे हैं। बस फर्क ये है कि उस समय हम 1633 की चर्चा नहीं किए थे, शाहजहां की चर्चा नहीं किए थे, बाकी लेकिन सारा स्टोरी हम बता चुके हैं। आपको याद नहीं है, हम फिर रिकॉल करेंगे। हम चाहते कि नोट्स देखिए आप लोग, जो हम लोग पिछले बार पढ़े थे
उसके बाद हम चर्चा करेंगे फिर, ठीक है। हम आज ही हम दक्षिण भारत पढ़ाने के मूड में थे, बता ही दिए, सब तो पढ़ा ही दिए, लेकिन हम पढ़ाने के मूड में थे, लेकिन हमको लगा कि पहले एक बार अहमदनगर याद करा दें, और हम वो कहानी आपको सुना दिए अभी। अब कल आपकी बारी है कि हमको अहमदनगर के बारे में बताना है आपको। अब आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है ना, बुरहानुल मुल्क से, बुरहानुल मुल्क से स्टार्टिंग बता रहे, संस्थापक कौन मैडम, और किरण मैम खास करके आपसे। आप लोग किरण मैम का नाम लेते थे, टेंशन हो जाता है आप लोग, ठीक है। मनोहर सर, आप 1857 की जो क्रांति था वो कहाँ तक पढ़े, कितने चैप्टर पढ़े, पेज पूरा कंप्लीट है, और उसका क्या है, क्या बेटा 1857 के बाद सदैश ना हमको नहीं, उसके बाद 50 पेज, 50 पे ज्यादा हो जाएगा ना, 20 पेज। तो आज इतना ही रहते हैं, थोड़ा सा काम है, कल हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।